हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन की रक्षा करने वालों को ही मारना चाहते हैं, उन्हें ही निशाना बनाते हैं। हमने आपको डीएनए की शुरुआत में पंचकुला की खबर दिखाई थी। जो पुलिसकर्मी लॉकडाउन के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति का अकेलापन समझ रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए बर्थडे केक लाकर दे रहे हैं, उसका जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हीं पुलिस वालों पर इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हीं पर पत्थर मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां कोरोना फाइटर्स के साथ ऐसा सलूक होता है जिस तरह का सलूक हमारे देश में इस समय हो रहा है। आज हमारे पास पश्चिम बंगाल के हावड़ा से कुछ तस्वीरें आई हैं जो हम आपको बिना दिखाए रह नहीं सकते। ये तस्वीरें तो हमें दिखानी ही पड़ेंगी। यहाँ लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस गई थी और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी वहां पर गई और उस पर हमला हुआ और उन पर पत्थर फेंके गए। ये तस्वीरें हावड़ा के टिकियापारा इलाके की हैं। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वो भीड़ को हटाने के लिए वहां पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ, उन पर बॉटल्स फेंकी गई। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया। भीड़ के बीच फंसे एक पुलिसकर्मी की मदद के लिए पुलिस की बाकी की टीम और रैपिड एक्शन फोर्स पहुंची तो इन जवानों पर भी इस भीड़ ने हिंसक हमला किया। भीड़ में फंसे पुलिसकर्मी को तो इन लोगों ने किसी तरह से जाने दिया, लेकिन बाकी फोर्स को इस गली के अंदर वहां प्रवेश नहीं करने दिया गया है। किस तरह से पुलिस और आरएएफ के जवानों को इन लोगों ने दौड़ाया, उन पर पत्थर फेंके, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हम हमेशा आपको ये बताते हैं कि इस देश में हर शहर में ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस जाने से घबराती है, जहां पुलिस भी जा नहीं सकती, जहां इस देश का कानून नहीं चलता। ये भी वही इलाका है। पुलिस ऐसी जगह पर जाने से क्यों डरती है, क्यों नहीं जा पाती, उसका जवाब इन तस्वीरों में छिपा हुआ है। आप देखिए पुलिस की यहाँ हालत क्या है। इस तस्वीर को देखने के बाद अब आप सोचिए कौन सा पुलिसकर्मी दोबारा इस जगह पर जाने की हिम्मत करेगा। क्या इस देश में किसी की हिम्मत है जो ऐसे इलाकों में देश के संविधान को लागू करा दे, जो ऐसी जगहों पर देश के कानून को लागू करा दे? जो प्रधानमंत्री यहाँ दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं, उनकी बातों को इन इलाकों में लागू करवा दे? कोई है ऐसी फोर्स? जवाब है शायद नहीं। और इसीलिए ये इलाके ऐसे हैं जहां एक अलग देश बन चुके हैं। ये ऐसे देश हैं जहां पर भारत का कानून, भारत की पुलिस नहीं चल सकती। सोचिए, जब रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, कहा जाता है रमज़ान के इस पवित्र महीने में सिर्फ अच्छे विचार और अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे ना तो कर्म करने चाहिए और बुरे विचार भी आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए इस पवित्र समय में। और उस समय इस तरह के हिंसक विचार इस भीड़ के मन में आ रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब हावड़ा का ये इलाका कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट है। ये हावड़ा में कोरोना वायरस का रेड जोन है जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन इस समय होना चाहिए। यहां पर तो एक व्यक्ति भी घर से बाहर निकल नहीं सकता। ये रेड जोन है, लेकिन लोग ना तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, न ही नियमों का पालन कर रहे हैं यहाँ। और यही बात हमने इंदौर में देखी थी, यही हमने मुरादाबाद में देखा और यही हावड़ा में भी देख रहे हैं। पूरा देश इस तरह की तस्वीरें तब से दिख रहा है जब से कोरोना वायरस के खिलाफ हम सब युद्ध लड़ रहे हैं। ये देश के दुश्मनों से कम नहीं है, क्योंकि जब देश एक युद्ध लड़ रहा है तो उस युद्ध के सैनिकों पर ही ये लोग हमला कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो देशद्रोही है वो कौन होता है? देशद्रोही यही लोग होते हैं, क्योंकि आज आप और हम, ये पूरा देश एक युद्ध काल में है। और देशद्रोही कौन होता है? देशद्रोही वो होता है जो मन ही मन ये कामना कर रहा होता है कि मेरा देश इस युद्ध में हार जाए, जो मन ही मन ये कोशिश करता है कि वो अपने देश की सेना को उस युद्ध में हरा दे।
और ये सारे लोग वही हैं जो चाहते हैं कि भारत इस युद्ध में हार जाए।